नमस्ते दोस्तों। जैसे ही मैं इस शांत सिंधु नदी के जल पर अपनी नाव से आगे बढ़ता हूँ, यह सोचना कठिन है कि यही नदी, जिसने कभी दुनिया की सबसे महान सभ्यताओं में से एक को पोषित किया था, उसके पतन का भी हिस्सा रही होगी। आज हम इस प्राचीन दुनिया के सबसे रोमांचक रहस्यों में से एक पर चर्चा करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। यह शानदार और उन्नत समाज, जिसकी अद्भुत शहर, कुशल नगरीय योजना और फलती फूलती व्यापारिक व्यवस्था थी, लगभग 1900 ईसा पूर्व से धीरे धीरे खत्म होने लगा। इतनी शक्तिशाली सभ्यता का पतन क्यों हुआ? जैसे जैसे हम इस प्राचीन नदी के किनारे किनारे बढ़ते हैं, आइए इसके पतन के संभावित कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कोई अचानक घटित घटना नहीं थी, बल्कि यह एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया थी, जिसे पूरा होने में सदियां लगीं। जैसे ही मैं इस शांत पानी पर बहता जा रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि कैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के कभी फलते फूलते शहर धीरे धीरे खंडहरों में तब्दील हो गए। इस पतन का कोई एक कारण नहीं है जिसे स्पष्ट रूप से बताया जा सके, बल्कि इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का मानना है कि कई कारकों के संयोजन ने इस महान सभ्यता के पतन में भूमिका निभाई होगी। इस पतन के बारे में सबसे ज़्यादा स्वीकार किए गए सिद्धांतों में से एक पर्यावरण में बदलाव से संबंधित है। सिंधु नदी, जो यहाँ के लोगों के लिए जीवनदायिनी थी, शायद अपने मार्ग को बदलने लगी थी। नदियाँ समय के साथ भूगर्भीय हलचलों, बाढ़ या तलछट के जमाव के कारण अपने रास्ते बदल लेती हैं। अगर सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियाँ प्रमुख शहरों से दूर हो गईं, तो इससे उन शहरों को पानी की आपूर्ति रुक गई, जो सिंचाई, पेयजल और व्यापार के लिए ज़रूरी थी। पानी की कमी से कृषि में गिरावट आई होगी, जिससे खाद्यान्न की कमी और नगरीय जीवन में गिरावट आई होगी। जैसे ही मैं धीरे धीरे नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ता हूँ, मुझे याद आता है कि किसी भी सभ्यता के अस्तित्व के लिए पानी कितना महत्वपूर्ण है। ये नदी, जिस पर मैं अभी सवार हूँ, सिंधु घाटी के लोगों की समृद्धि का कारण रही होगी, लेकिन जब इसका मार्ग बदला तो यह उनकी तबाही का कारण भी बन गई होगी। बदलते मानसून या दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन से आई सूखा भी इस समस्या को और गंभीर बना सकता है। कम पानी के साथ उन समृद्ध कृषि भूमि ने जो कभी शहरों को पोषित करती थीं, शायद सूखकर बंजर हो गईं और लोग बेहतर जीवन की तलाश में अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक और संभावित कारण इसके व्यापार नेटवर्क का टूटना था। यह सभ्यता अन्य क्षेत्रों, विशेषकर मेसोपोटामिया से लंबी दूरी के व्यापार से गहरे रूप से जुड़ी हुई थी। यहाँ से कपास, मोतियों और मिट्टी के बर्तन जैसे सामान बाहर भेजे जाते थे, जबकि लैपिस लाजुली और चांदी जैसी विलासिता की चीज़ें लाई जाती थीं। लेकिन जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता गिरावट में थी, उसी समय मेसोपोटामिया के महान शहर भी व्यवधान का सामना कर रहे थे। व्यापार मार्ग कम विश्वसनीय हो सकते थे, जिससे माल और धन का प्रवाह सिंधु शहरों में कम हो गया। व्यापार के बिना वे शहरी केंद्र जो वाणिज्य के माध्यम से समृद्ध हुए थे, शायद ठप हो गए होंगे। जब मैं उन व्यापारिक मार्गों की कल्पना करता हूँ जो कभी नदी के किनारों पर बसे थे, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यापार का पतन शहरों के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। व्यापारी और कारीगर जो वस्तुओं के आदान प्रदान से जीविका चलाते थे, संसाधनों की निरंतर आपूर्ति के बिना संघर्ष करते होंगे। आर्थिक ठहराव के कारण समाज और राजनीतिक व्यवस्था में धीरे धीरे गिरावट आ गई होगी। आंतरिक कारक भी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में योगदान कर सकते हैं। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि सामाजिक या राजनीतिक अस्थिरता ने शहरों को अंदर से कमज़ोर कर दिया होगा। शायद अलग अलग समुदायों या क्षेत्रों के बीच संघर्ष हुए होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी विशाल शाही इमारतों की अनुपस्थिति के लिए जानी जाती है, जो इस बात का संकेत है कि यह समाज अधिक समतावादी था। हालांकि इसका यह भी मतलब हो सकता है कि संकट के समय व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण नहीं था। एकजुट नेतृत्व के बिना शहर पर्यावरणीय या आर्थिक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना नहीं कर सके होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में सबसे दिलचस्प सिद्धांतों में से एक नए लोगों, संभवतः आर्यों के आगमन से जुड़ा है। उसी समय जब यह सभ्यता कमज़ोर हो रही थी, इंडो यूरोपीय भाषा बोलने वाले नए समूह इस क्षेत्र में बसने लगे थे। यद्यपि सिंधु लोगों और नवागंतुकों के बीच हिंसक संघर्ष के कोई ठोस प्रमाण नहीं है, इन समूहों का आगमन मौजूदा सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को बाधित कर सकता था। समय के साथ सिंधु घाटी लोगों की संस्कृति और परंपराएं नए आगंतुकों की संस्कृति में विलीन हो गईं, जिससे उनकी अनूठी सभ्यता धीरे धीरे गायब हो गई। जैसे जैसे मैं इस नदी के किनारे किनारे अपनी यात्रा जारी रखता हूँ,
मैं सिंधु घाटी के लोगों की सहनशीलता के बारे में सोचता हूँ। पर्यावरणीय बदलावों, घटते व्यापार और सामाजिक चुनौतियों के बावजूद वे सदियों तक जीवित रहे। शहर रातों रात नहीं गायब हुए, बल्कि लोग नई परिस्थितियों के अनुसार ढल गए। कुछ लोग छोटे गांवों या अन्य क्षेत्रों में प्रवास कर गए, जबकि अन्य अपने कभी महान शहरों के अवशेषों में जीते रहे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, जो कभी व्यापार, संस्कृति और राजनीति के केंद्र थे, अपने पुराने रूप से छाया मात्र रह गए। उन महान संरचनाओं जैसे महान स्नानागार, भंडार गृह और विस्तृत घरों ने धीरे धीरे अपना वैभव खो दिया। व्यापारी, कारीगर और व्यापारी जो कभी इन शहरों की गलियों में भरे रहते थे, अब उनकी आवाज़ें शांत हो गईं। यह कभी हलचल भरे शहर अब वीरान हो गए और अंततः पूरी तरह से छोड़ दिए गए। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। इस उन्नत समाज के गुमनामी में जाने का कोई एक जवाब नहीं है। यह संभवतः पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक कारकों का एक संयोजन था जिसने इस पतन का कारण बना। जैसे ही मैं सिंधु नदी के किनारे किनारे बहता हूँ, यह स्पष्ट है कि यह नदी, जिसने एक महान सभ्यता को जीवन दिया, उसकी धीमी और अनिवार्य गिरावट का गवाह भी बनी। हमारे अगले एपिसोड में हम सिंधु घाटी सभ्यता की पुनः खोज पर करीब से नज़र डालेंगे। सदियों तक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहर भू और समय की परतों के नीचे दबे रहे। 19वीं और 20वीं शताब्दियों में पुरातत्वविदों ने इन प्राचीन शहरों के अवशेषों को उजागर किया और खोजी गई कलाकृतियों और खंडहरों के माध्यम से सिंधु घाटी की कहानी को एकत्रित किया। हम देखेंगे कि कैसे इन प्राचीन शहरों की खोज ने प्रारंभिक मानव इतिहास की हमारी समझ को बदल दिया और उन लोगों के जीवन में एक झलक दी जो कभी यहाँ रहते थे। अभी के लिए, जैसे ही यह नदी मुझे आगे ले जाती है, मैं आपको इस विचार के साथ छोड़ता हूँ कि एक ऐसी सभ्यता जिसने हजारों सालों तक समृद्धि की, उन शक्तियों द्वारा धीरे धीरे ख़त्म हो गई जो उसके नियंत्रण से बाहर थीं। लेकिन अपने पतन में भी सिंधु घाटी सभ्यता की विरासत अभी भी जीवित है। इसके शहरों, इसके नवाचारों और उन कहानियों के माध्यम से जो हम इस अद्वितीय इतिहास के बारे में आज भी सुनाते रहते हैं।